साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के प्रयासों के जरिए आए दिन कोई ना कोई चमत्कार होते ही रहते हैं, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह हमारे चारों ओर हर पल मौजूद है। साइंस और टेक्नोलॉजी जिज्ञासा की चिंगारी से शुरू होता है और निरंतर खोज की मशाल बनकर हमारे जीवन को रोशन करता है। तो आइए ले चलते हैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में और दिखाते हैं आपको कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अहम रिसर्चेस के जरिए क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। शुरुआत भारत से करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने गगनयान मिशन की तैयारियों में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। दिसंबर 2025 में इसरो पहली बार एक आधा मानव रोबोट व्योममित्र को अंतरिक्ष में भेजेगा, ताकि असली इंसानों को भेजने से पहले सभी सिस्टम्स को उनकी जांच की जा सके। इसरो प्रमुख वी नारायण ने बताया है कि यह मिशन बिना इंसान के होगा और इसके बाद अगले साल 2 और ऐसे मिशन होंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो साल 2027 की शुरुआत में भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री गगनयात्री अंतरिक्ष में जाएगा और इसी बीच इसरो ने पैराशूट सिस्टम की जांच के लिए पहला एयर ड्रॉप टेस्ट भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसमें वायुसेना, डीआरडीओ, नौसेना और कोस्ट गार्ड ने सहयोग किया है। इसके अलावा गगनयान के लिए लॉन्च व्हीकल, क्रू मॉड्यूल और ट्रेनिंग सेंटर जैसे जरूरी ढांचे भी तैयार हो चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2035 तक भारत का खुद का स्पेस स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर लैंडिंग हो। दुनिया में पहली बार वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे वायरस बनाए हैं जो खतरनाक बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एआई से पूरे वायरल जीनोम को डिजाइन किया है और ऐसे वायरस तैयार किए हैं जो ई कोली जैसे बैक्टीरिया को मार सकते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि यह पहला मौका है जब एआई ने इतनी जटिल जैविक संरचना को खुद से लिखा है। यह एक बड़ा कदम है जिसे भविष्य में एआई द्वारा जीवन बनाने की दिशा में देखा जा रहा है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि पूरी तरह से किसी जीवित प्राणी को डिजाइन करने के लिए अभी कई और प्रयोगों की जरूरत होगी। यह अध्ययन फिलहाल प्री प्रिंट स्टेज पर है और इसकी समीक्षा बाकी है, लेकिन यह दिखाता है कि एआई आने वाले समय में गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज के लिए भी नई थेरेपीज बनाने में मदद कर सकता है। अब जंगल का शाही शिकारी सफेद बाघ प्रयोगशाला में भी जन्म ले सकता है। रूस ने भारत के पंतनगर विश्वविद्यालय से सफेद बाघ की क्लोनिंग यानी उसकी वैज्ञानिक तकनीक से नकल तैयार करने में मदद मांगी है। पंतनगर विश्वविद्यालय ने भी इसे एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि मानते हुए सहयोग देने पर सहमति जताई है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान के मुताबिक रूस की सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंस के साथ इस पर बातचीत चल रही है। फरवरी में रूस से वैज्ञानिकों और छात्रों की टीम पंतनगर आई थी, जहां व्हाइट टाइगर क्लोनिंग पर गहराई से चर्चा हुई और तकनीकी साझेदारी पर मोहर लगी। अगर ये प्रयास सफल होते हैं तो ये वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच सकता है। समंदर की सतह से 4000 मीटर नीचे वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की है। हवाई और मैक्सिको के बीच फैले प्रशांत महासागर के एक खास हिस्से में ऐसे पत्थर मिले हैं जो न सिर्फ बहुमूल्य धातुओं जैसे निकेल, तांबा और कोबाल्ट से भरपूर हैं, बल्कि अंधेरे में ऑक्सीजन भी बना रहे हैं। इन्हें डार्क ऑक्सीजन कहा जा रहा है क्योंकि ये बिना सूरज की रोशनी के बन रहे हैं। अब तक माना जाता था कि ऑक्सीजन सिर्फ प्रकाश संश्लेषण से बनती है, लेकिन इस खोज ने जीवन की उत्पत्ति से जुड़े पुराने सिद्धांतों को चुनौती दे दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ और शायद दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की संभावना हो सकती है। यह शोध प्रतिष्ठित जर्नल नेचर जियो साइंस में प्रकाशित हुआ है। और आखिर में हैदराबाद स्थित CSIR CCMB के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी वैज्ञानिक खोज की है, जिससे पता चला है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं कैसे अपना आकार बदलती हैं और आगे बढ़ती हैं। वैज्ञानिकों ने एक खास प्रोटीन स्पिन 90 की अहम भूमिका को उजागर किया है, जो सफेद रक्त कोशिकाओं जैसे कोशिकाओं को तेजी से आगे बढ़ने और बीमारियां फैलाने वाले जीवाणुओं को पकड़ने में मदद कर सकता है। यह रिसर्च दुनिया की मशहूर साइंटिफिक जर्नल नेचर स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में प्रकाशित हुई है। CCMB का कहना है कि इस खोज से कोशिकाओं के व्यवहार को समझने में एक नई दिशा मिलेगी और इससे कई बीमारियों को समझने और इलाज खोजने में मदद मिल सकती है।
तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।